आप देख रहे हैं राइवल्स एंड रन्स। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास। ह्यूस्टन से हमारे साथ मौजूद है नादिर विरानी, कराची से इरफान शेख, और आज एक नए मेंबर हमारे साथ आए हैं। इनका नाम है ताहा नूर। दुबई में होते हैं ये, तो अब इंटरनेशनली हम एक्सपैंड कर रहे हैं। वेलकम टू द शो ताहा, और अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। वेलकम ताहा, वेलकम ताहा। आपने जमान खान की बात की। अभी पाकिस्तान को कोर प्रॉब्लम क्या है वनडे क्रिकेट में? आखिरी 10 ओवर में आप 120 140 रन दे रहे हैं, करेक्ट? बिल्कुल। जमान खान was your perfect answer for a guy who could bowl 6 spot on Yorkers at the end. उसका आखिरी मैच भी, if I'm not mistaken, जो उसने खेला था वो एशिया कप का मैच था श्रीलंका के खिलाफ। आखिरी ओवर में सिर्फ 9 रन डिफेंड करने थे और वो आउटसाइड एज पे 4 निकल गया था। आपका प्रॉब्लम ये, आपने जमान खान को लाए, आपने उसको न्यू बॉल पकड़ा दी। सवाल ये पैदा होता है, पीपल लाइक जमान खान, पीपल लाइक हारिस रऊफ, पीपल लाइक अब्बास अफरीदी, दे आर नॉट न्यू बॉल बॉलर। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है मेरा कौन सा बॉलर न्यू बॉल बॉलर है, मेरा कौन सा बॉलर डेथ में कराएगा। शाहीन अफरीदी डेथ में नहीं करा सकता। शाहीन अफरीदी की शुरू में अच्छी स्विंग होती है, तो मैं क्यों नहीं शाहीन अफरीदी के पहले 10 ओवर 30 से 35 ओवर की रेंज में निकाल दूं और मैं जमान खान को उस रोल में यूज करूं जो उमर गुल को यूज किया जाता था, कि मैं उसको लाता ही था 25 या 25 ओवर के बाद, ताकि वो आखिरी 10 में कराए। भाई बात ये, आपको टैक्टिकली भी एक प्लेयर को यूज करना होता है। हर प्लेयर ऑल कंडीशंस ऑल सिनेरियोज में सूट नहीं करता। अगर आपके कैप्टन में ये स्किल सेट ही नहीं है टू बी एबल टू यूज अ प्लेयर स्मार्टली, देन आई एम सॉरी, दैट्स पैथेटिक मैनेजमेंट एंड पुअर कैप्टनसी। यू कांट ब्लेम जमान खान फॉर नॉट बीइंग गुड इनफ। And I genuinely think Zaman Khan की टीम को जरूरत है, but we're not giving him opportunity. We're not giving. Agree, totally agree. I mean, captain really, I mean, बाबर की कप्तानी, रिजवान की कप्तानी बेकार एकदम। अब फॉरेन कोचेस तो आने वाले नहीं है, हमें गुजारना ही नहीं। या ओके, सॉरी, नहीं आएंगे। हाँ नहीं आएंगे। What happened with these two people? कोई नहीं आएगा। Nobody will come. So क्या ऑप्शन है हमें लोकल हमारे पास? क्या आकिब जावेद इज द ऑप्शन? I don't think so. But क्या ऑप्शन है? मेरा इस पे एक व्यू है, और बात यह है कि अगर आप इंडिया की भी रिसेंट कोचेस देखें, राहुल द्रविड़, गौतम गंभीर, व्हेन यू सिलेक्ट ए डोमेस्टिक कोच, फॉरेन कोचेस तो अब आएंगे नहीं, समवन हु इज रेलेवेंट टू द मॉडर्न गेम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये वही आकिब जावेद, ये वही इंतखाब आलम, ये वही माजिद खान कैरेक्टर्स घूम घूम के वापस आ रहे हैं। सर वो जमाना ऑफ क्रिकेट चला गया, वो सोच चली गई, और उनका आधा प्रॉब्लम ये होता है, ये जो हमारे एक्सट्रीमली ओल्ड माइंडसेट के लोग हैं कि यार डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, प्लेयर मेरी बात नहीं सुन रही, क्या सुन रहा। मेन चीज ये है, आपको रेलेवेंट होना है ताकि आप उनको कुछ सिखाएं, लेकिन आपके पास वो रेलेवेंट नॉलेज भी होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में कौन बंदा है जो रेलेवेंट है। आई नो देयर आर पोलराइज्ड व्यूज अबाउट शोएब मलिक, बट शोएब मलिक हैज ए वेरी स्मार्ट माइंड एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिकेट एक्यूमेन. You may be using him as a mentor, and unfortunately he's still playing cricket in the PSL rather than giving other youth an opportunity. The guy has a smart brain. Use him. Another person who I have immense respect for, Mohammad Hafiz. ठीक है, fair enough, उसके limitations थे, but again वो एक modern cricketer था, recent times में छोड़ के गया है, उसका brain power है। अगर आपको नया कोच लाना है, आप लाएं शोएब मलिक और हफीज जैसे लोगों को, आप उनको चांस दें। आपने हफीज को लाया, I genuinely believe वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जिसमें शान मसूद कैप्टन था, there was an improvement in that test series. We actually competed for the first time in Australia in a long time. आपने उसको चांस ही नहीं दिया ना, आपने फौरन निकाल दिया। तो अगर डोमेस्टिक या लोकल कोच लाना है, मॉडर्न डे का बंदा लाएं who's recently played cricket। ये 1922 के खिलाड़ी नहीं सूट करते पाकिस्तान को, और वो क्रिकेट को आगे भी लेके नहीं जाएंगे। And sadly, Azhar Mahmood may be a modern cricketer, but I don't think he's a coach. Frankly, I don't think he's worth anything in this Pakistan team. It's a joke. But Irfan, the role of Ramiz Raja, the role of Ehsan Mani, the role of Naqvi right now is not to be a cricket analyst. ठीक है? Their role is to run something administratively. Chalo, I will not talk about how good administratively good or bad Ramiz Raja was, but the idea is when you select a person under you who's the director of cricket or your head coach, then A, he should be competent enough, and B, he should be empowered enough. ठीक है? तो again, going back to examples like Hafiz or giving options like Shoaib Malik, सबसे पहली चीज तो आप ये आइडेंटिफाई करो, आपके नीचे आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राइट हैंड मैन कौन सा है। आई थिंक कोई भी बंदे से अगर आप सड़क से भी चलते पूछ लेंगे क्या वो वहाब रियाज होना चाहिए एज योर राइट हैंड मैन अंडर यू, आई थिंक शायद एक 12 साल का बच्चा भी ये कहेगा
अल्लाह के वास्ते किसी और ऑप्शन को सजेस्ट कर दें. तो आई थिंक if the administrator selects someone reasonably competent, not even very competent, and then empowers him, that's step one. ठीक है, ये नहीं होगा कि पाकिस्तान का निजाम और हमारी हुकूमत और हमारा चेयरमैन ऑफ पीसीबी परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन सेकंड मैन जो सिलेक्ट करें वो कॉम्पिटेंट सिलेक्ट करें. तो पहले तो मिस्टर वहाब रियाज को आप कीजिए साइड पे. आपको फिर अगर कोई सिलेक्ट करना है, चाहे वो शोएब मलिक है, चाहे वो हफीज है, आप उसको एम्पावर करें. आप कहें आपको मैं 3 साल देता हूं इस टीम के साथ, आपको इस टीम को 3 साल आगे लेके जाना है. Irrespective of results, you will not change that gentleman for 3 years. ठीक है, क्योंकि वो रिजल्ट और आउटपुट जो स्टार्ट होगी उसके एंड तक पहुंचने में वो 3 साल की साइकिल लगेगी. और ऐसा नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट को अपने उरूज पे कि हम कोई नए कोच को लाके उसको नीचे ले जाएंगे. इससे नीचे पाकिस्तान क्रिकेट जा नहीं सकती. तो ये नंबर 1 चैलेंज हम पाकिस्तान टीम को पहले भी दे चुके हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेती है हर दफा. हाँ, वैसे ये बात भी है, लेकिन फिलहाल तो क्या कहते हैं, आई थिंक इतनी टेरिबल हालत है कि मजीद चैलेंज भी दे दें तो इससे बुरा क्या हो सकता है. नहीं, तो आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन, आई डू एग्री, इज पुअर, बट देन हायर द राइट पर्सन. बट इवन इफ ही इज नॉट द बेस्ट पर्सन, गिव हिम अ 3-year tenure, राइट? नो फॉरेन कोच विल कम, अप्रिशिएटेड. आप यासिर अराफात को रख लें, आप मोहम्मद अकरम को रख लें, आप शोएब मलिक को रख लें, पर आप उसको 3 साल दें और 3 साल बाद देखें कि वो क्या अचीव करता है. आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. फॉरेन कोच तो अब आएगा नहीं. ये वाली स्ट्रैटेजी एक बार ट्राई करें और वहाब रियाज से थोड़ा दूर रहें. था आप 3 साल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या वो सिलेक्टर नहीं, और उस कोच को या उस सिलेक्टर को एम्पावर सिर्फ इस चीज पे नहीं करें कि वो कौन प्लेयर सिलेक्ट करता है, उसको ये भी एम्पावर करें कि इफ देयर आर प्लेयर्स विद इन द टीम हु आर कॉजिंग फ्रिक्शन विद अदर्स, there is a zero tolerance policy for garbage. Take For them sure. out. अगर आपको एक टाइम पे याद है, उमर अकमल and Ahmed Shahzad were good players at the time we went to the Champions Trophy. They were upsetting the team combinations and upsetting the management issues within the team, and Mickey Arthur sent them out in the middle of the tournament.